हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में स्वागत है। सो गाइस, एक्वेरियस साइन कुंभ राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। मार्च मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, जिसमें हम देखेंगे आपका करियर, हेल्थ, लव, सब कुछ। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए कुंभ राशि हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। गाइज, अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कुंभ राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, स्टूडेंट्स हैं, जॉब की तलाश में हैं, फ्रेशर्स हैं या फिर किसी का वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। जनरल रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी। Thank you Spirit, thank you so much. The Fool, the Star, okay, and Justice। दो कार्ड एक साथ थे तो मैंने ले लिए हैं, क्योंकि आ चुके हैं तो मैंने ले लिए हैं। बॉटम ऑफ डेक देखिए, द टावर है। ओके, चलिए, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी गाइज, जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको, कि यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। वन साइड आपकी एनर्जी को चेकआउट करते हैं, सेकंड साइड आपके पार्टनर की एनर्जी को चेकआउट करते हैं, नीड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है। ओके, तो चलिए अब हम टैरोट से कार्ड कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद सारे मैसेजेस आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, कुंभ राशि के लिए ये प्रिडिक्शन किया जा रहा है। सो स्प्रेड, मार्च महीना हमारे कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है, गाइड प्लीज। थैंक यू। ओके, आपके लिए कार्ड कुछ पॉपअप हो चुके हैं तो वो कार्ड मैं ऐड करूंगी, ठीक है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, सो चलिए, आपके लिए ये 3 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले डेथ का कार्ड है। वी हैव 8 ऑफ मैं कप बोल रही हूँ, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव किंग ऑफ कप। ओके, चलिए और भी हम देखते हैं यहाँ पे 3 कार्ड्स एंड 1 underneath. We have the lovers. Okay. We have 3 of swords. Wheel of fortune. Okay. And underneath है यहाँ पे 5 of cup. Okay. चलिए, अब हम यहाँ पे आपके पर्सन के लिए भी कार्ड कलेक्ट करेंगे। सो उसके बाद हम आपको रीडिंग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, Aquarius sign. So let's see. Sorry. One more time. Just a second. Aquarius sign मार्च मंथ कैसा रहेगा, होल रीडिंग Aquarius and thank you. We have 5 of cup. Okay, the moon, hermit, Knight of Wands, Queen of Cup, and the last one we have the Empress, and underneath है यहाँ पे 5 of Pentacles। ओके, तो गाइज हमने कार्ड यहाँ पे सारे कलेक्ट कर लिए हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे राशियों की, ठीक है। ये राशियां वो होंगी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं।
जो इंसान आपके जीवन में आना चाह रहे हैं, या नए पार्टनर हो सकते हैं, या फिर कोई नया इंसान हो सकता है जिनका आप वेट कर रहे हैं, या फिर जिस राशि की आपके जीवन में आपकी पर्सनली एंड प्रोफेशनली सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट होता है, ये वो राशियां हो सकती हैं। तो राशियां यहाँ पे गाइस, एक्वेरियस अगर आप हैं तो हो सकता है किसी कुंभ राशि के साथ आप डील भी कर रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे वाटर साइन एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, जिसमें कैंसर की एनर्जी एंड स्कॉर्पियन की एनर्जी आ रही है। उसके बाद यहाँ पे वर्गो की एनर्जी है, लिब्रा साइन की एनर्जी है, एंड वाटर साइन मैंने बता दिया। अर्थ साइन में कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये भी एनर्जी है। एंड कुंभ राशि काफी स्ट्रांग यहाँ पे आ रहा है, मीन राशि भी बहुत स्ट्रांग है। ओके तो इतनी राशियां एंड सजिटेरियस ऑल्सो। ओके इतनी राशियां काफी इंपॉर्टेंट हैं। राशियों के आधार पर रीडिंग ना देखें गाइज, रीडिंग देखें कि आपको जो मैं मैसेजेस दे रही हूँ वो मैसेजेस आपको कितने रेजोनेट हो रहे हैं। ओके तो चलिए कुंभ राशि स्टार्ट करते हैं आपके करियर से। करियर की अगर बात की जाए तो ये मार्च महीने में आप वर्कोहॉलिक सा फील करेंगे। मतलब फील करना क्या, वर्कोहॉलिक तो इंसान तब होता है जब उसे डे एंड नाइट 24 आवर्स उसको सिर्फ वर्क वर्क दिखाई देता है। इन द सेंस आप फुल टाइम अपने सारे टाइम को एक वर्क में मतलब स्टेबल करना चाहोगे। जैसे कि आपके लिए इस महीने में वर्क से इम्पोर्टेंट कुछ दिखेगा ही नहीं, ना परिवार दिखेगा, ना घर दिखेंगे, ना पार्टनर दिखेंगे, ना दोस्त दिखेंगे। आप सबसे ज्यादा अपना जो भी है टाइम ना सिर्फ अपने वर्क पे ध्यान दोगे। आपको ये लगेगा कि कितना ज्यादा स्टेबल होके वर्क कर लिया जाए जिससे आने वाले भविष्य को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। तो आप कहीं ना कहीं बहुत व्यस्त रहने वाले हैं मार्च महीने में, जी जान से मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक होने वाले हैं। बट मैं यही बोलूंगी, आपके लिए गाइडेंस है, अगर आप वर्क कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि वर्क करने में आपने अपने रूटीन्स का, खाने पीने का ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आप बीमार भी पड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपके लिए भी दिखाई दे रहा हो सकता है आपके एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं और उस एग्जाम्स के प्रिपरेशन में आप कहीं ना कहीं दो चीजों को एक साथ मतलब कि अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, टैप कर रहे हैं। वो चीजें ये हैं, एक तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि कुछ ऐसी चीजें जो आपको हर्ट करके रखी हुई हैं, ऑलरेडी आप हर्टेड हो, है ना, ब्रोकन हार्ट हो, आपको हर्ट करके रखी हुई है। दूसरा आपका एग्जाम्स है और उस एग्जाम्स के लिए आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही बोलूंगी, पहले जो भी स्ट्रेस है आपके माइंड में, दिल में, उसको आप लेट गो करिए, उस चीज को खत्म करिए, फिर अपने जो आपका एम है आपके एग्जाम्स के लिए उसके ऊपर प्रिपरेशन करिए। बिकॉज बहुत ज्यादा पेन लेके, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके, बहुत ज्यादा टेंशन लेके किसी भी काम को नहीं किया जा सकता, और अगर करेंगे तो उसका आउटपुट जो होगा वो अच्छा नहीं आएगा। दूसरी बात, सपोज दैट आप अगर स्ट्रेस ले भी रहे हैं, टेंशन ले भी रहे हैं, तो उससे आपको हासिल क्या होगा? चीजें बनेंगी नहीं ना। अगर उसका जब सही टाइम आएगा तभी वो चीजें बनेंगी। इसलिए आप उस चीज को उसके जैसा ही छोड़ दीजिए। जब आपके लिए होगा तो वो एट अ टाइम, या जो भी उसका राइट टाइम होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी की चीजों पे ध्यान ना लगाएं, नहीं तो आपके लिए दिक्कत कर सकता है। यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप जॉब की तलाश में हैं गाइज, सपोज दैट ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनके हाथ में अभी रीसेंट, हो सकता है मार्च के महीने में, आपकी स्टार्टिंग सप्ताह में ही, फर्स्ट वीक में ही आपकी कोई जॉब, हो सकता है कि आपने रिसेंट छोड़ी थी और आपको जॉब तुरंत मिल जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं, आपको इतने अच्छे ऑफर आ रहे हैं ना इस मार्च महीने में, मतलब जो सोच रहे थे कि आपको एक अच्छा जॉब मिले और आप अपनी पुरानी जॉब को स्विच करके एक अदर जॉब को आप ज्वाइन करो, तो वो चीजें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ से जॉब जाएगी, दूसरी तरफ से आपके लिए लाइनें लगी रहेंगी जॉब की, जिसमें आपको अगर लगेगा तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन भी है और काफी अच्छा यहाँ पे आपका आउटपुट भी आएगा। तो डेफिनेटली जॉब अगर गई है, जिनके हाथ में जॉब नहीं है, तो मार्च महीने में जॉब मिलने के काफी स्ट्रांग चांसेस दिख रहे हैं, और वो भी फर्स्ट वीक में अगर आप ट्राई करते हैं अपनी तरफ से तो डेफिनेटली मिल जाएगा। इस जॉब में आपके पार्टनर आपका बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। पार्टनर की साइड से हो सकता है आपको जॉब के लिए कॉल मैसेज आ सकता है, वो आपको बता सकते हैं स्पेसिफिक कोई जगह। ठीक है, बात करते हैं उनके लिए जिन लोगों की बाहर में रहने की या फिर बाहर से वर्क करने का आपका मतलब सपना है, ड्रीम है, जैसे कि
आपने वीज़ा लगाया हुआ है, आपका वीज़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, या फिर आउट ऑफ कंट्री में आप स्टडी करना चाहते हैं, या फिर वहाँ पे सेटल्ड होना चाहते हैं, वहीं से अपना वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें आपने किया है, इसके लिए अप्लाई किया है, तो इस महीने हो सकता है इसमें आपको अग्रीमेंट मिल सकता है, आपको यहाँ पे आपका वीज़ा क्लियर हो सकता है और आप बाहर जाने के लिए अप्रूवल आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये भी है। एंड अब हम बात करेंगे उनके लिए जिन लोगों का बिजनेस है। अगर आपका बिजनेस है लाइक किसी वर्क से रिलेटेड, जिसमें मतलब वर्क किया जाता है, आप लीडरशिपिंग पे वर्क करते हैं, पार्टनरशिपिंग पे आपका वर्क है, और आपके बिजनेस में कोई ऐसी चीज है जो होल सेलिंग की जाती है, अगर ऐसी कुछ चीजें हैं, कोई भी मटेरियल हो सकता है, होल सेलिंग का वर्क है, तो आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये महीना। कुछ नया आप सोच रहे हैं करने के लिए, तो मार्च में आप नया कर सकते हैं। नया इन द सेंस कुछ नया लाइक एक जगह से दूसरी जगह जाने के बारे में, या कोई पुरानी चीजों को खत्म करके नई चीजें शुरुआत करना, या फिर कुछ आपके मन में है, अभी तक आपने परिवार में, दोस्तों में, फैमिली में नहीं बोला है, तो बोलना चाहते हैं, वो अपने मतलब आपका जो ड्रीम है उसके बारे में कुछ नया आयाम अगर आप चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगा। बस एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो पुरानी गलतियां हैं उसको रिपीट मत करिएगा। ओके, अब हम आपकी पर्सनल लाइफ से बात करते हैं। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सबसे पहले बात करेंगे जो सिंगल है। सिंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आप अपने मन में कोई फीलिंग रखते हैं, कोई इमोशनल किसी को आप किसी के साथ अटैच्ड है, ठीक है, आप उन्हें अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपके मन में एक डर है। ये डर क्या है? ये डर ये है, शायद आपके साथ ऐसा कई बार हो चुका है। एक बार आपने किया, सामने से आपको रिजेक्ट कर दिया गया, दूसरी बार, तो ये रिपीटेशन है। इसी डर की वजह से आप अपनी फीलिंग या फिर सामने वाले को अप्रोच करना चाहते हो, तो आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके मन में डर है। बट इस महीने में मैं आपको यही बोलूंगी कि आप अगर ये काम करते हैं तो ये आपके लिए आखिरी साइकिल होगा, मतलब ये आपके लिए हाँ में बदल जाएगा और ये स्टेबल चीजें रहेंगी। तो यहाँ पे डर के साथ नहीं, बल्कि स्टेबिलिटी के साथ, एक स्ट्रांग कमिटमेंट के साथ आप अपनी मन की बातें, अपनी फीलिंग सामने बोलिए और डेफिनेटली आपको उसका जवाब हाँ आएगा। जो लोग मतलब अपने मन में किसी को फील करते हैं, लाइक कर रहे हैं, वो चीजें सो कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करिए, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और डेफिनेटली डरना जितना आप सोचेंगे वो चीजें उतनी ही आपके साथ अजीब होती जाएंगी, तो इसीलिए एट अ टाइम चीजें करिए। ओके, बात करते हैं उनके लिए गाइज जिनके रिश्ते में अभी जैसे कि चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, चाहे आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है, ठीक है, आपके रिश्ते में चीजें अच्छी नहीं चल रही है, मतलब जो भी है, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने आप को अलोन सा फील कर रहे हैं, खाली सा फील कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन आपके साथ हैं तो भी, नहीं है तो नहीं है, वो तो करेंगे ही, अगर हैं तो भी आप खाली सा फील कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, मैरिड लाइफ में आपको क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर के होने ना होने का आप ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे वो है ही नहीं। हो सकता है कुछ अनबन सी चीजें चल रही हैं काफी टाइम से, लाइक कुछ महीने से या फिर कुछ सप्ताह से ऐसी चीजें चल रही हैं। तो इसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, आप अपने वर्क पे इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हो कि किसी और से आपको मतलब ही नहीं है कि आपके इर्द गिर्द कौन है कौन नहीं है, किसी से मतलब नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को बहुत ज्यादा व्यस्त रखने वाले हो इस महीने में, ठीक है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी फीलिंग को नहीं समझ पा रहे हैं। आप कहते कुछ हैं, लोग सामने वाले आपकी मतलब को कुछ और निकालते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर फोकस्ड करने वाले हैं, अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं, अपने वर्क के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। अगला जो अगर कुछ कर रहे हैं तो उनके ऊपर आप ध्यान नहीं देने वाले हैं, क्योंकि आपने काफी ट्राई किया है। एंड अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग सिंगल है और आपके जीवन में जैसे कि कुछ टाइम पहले कुछ चीजें खत्म हुई थी, है ना, जैसे कि रिसेंट आपके जीवन से कोई चला गया था, तो आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हो। और डेफिनेटली आपको जिसे कहते हैं ना कि एक नई शुरुआत, हर एक इंसान चाहता है कि उसके जीवन में उसका ट्रू सोलमेट हो, एक काउंटर पार्ट जो कि उसको ट्रू लव, एक अनकंडीशनल लव, तो ऐसे इंसान आपको मिलने वाले हैं। हो सकता है कि एक जो टाइम है, ये इस टाइम में मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि मिनिमम 1 मंथ एंड मैक्सिमम 4 to 3 मंथ्स में आपको ये इंसान मिल सकते हैं, किसी ट्रैवलिंग के थ्रू, या फिर कहीं किसी आप पार्टी वगैरह में गए हैं, या फिर किसी वर्क प्लेस पे ये इंसान आपको मिल सकते हैं। ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वहां से आपको मिलेंगे। ये उनके लिए जो सिंगल हैं,
बात करते हैं उनके लिए जिनके रिश्ते में अप एंड डाउन चल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप बहुत ज्यादा अपने काम पे ध्यान देने वाले हैं, बाकी लोगों की चीजों पे नहीं ध्यान देने वाले हैं। बट जिनके जीवन में अप एंड डाउन चल रहा है, जैसे कि आप रिलेशनशिप में भी हैं और आप मैरिड भी है, दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, तो आप इस महीने कुछ बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। कुछ बड़े लेवल पे आपके जीवन से खत्म होने वाला है। कुछ ऐसी चीजें खत्म होने वाली हैं, लाइक अगर किसी से आपको बहुत ज्यादा अनकंडीशनल लव है बट सामने वाले को बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं पड़ता, परवाह नहीं है, तो वो चीजें हो सकता है खत्म हो जाए, अचानक से खत्म हो जाए। आप जिसे बहुत ज्यादा अनकंडीशनल लव करते हो, सामने से वो चीजें खत्म कर दी जाए। आपकी तरफ से बहुत रहेगा, आप अपनी तरफ से बहुत समझाने की कोशिश करेंगे, बट इधर से वो चीजें खत्म कर दी जाएंगी, आपको सुनने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। ओके, तो ये चीजें हैं यहाँ पे, बहुत स्ट्रांगली ये चीजें दिखाई दे रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके जीवन का ये एक साइकिल है, इसे आपको पार करना ही है। आप इसे कर्मा भी कह सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके लाइफ का आपके ही द्वारा बनाया गया कोई कर्मा होगा जिसे आपको पे करना है, और वो टाइम आ गया है। बिकॉज आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी यहाँ पे जस्टिस आ रही है, 5 ऑफ कप एंड 5 ऑफ पेंटिकल से। मतलब कुछ टाइम पहले कुछ ना कुछ ऐसी चीजें की गई थी जो कि शायद आपने कर तो दिया था जल्दबाजी में लोगों की सुन के, लेकिन अब वो चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि आपने दूसरों की सुन के चीजें गलत कर दी। तो वो चीजें यहाँ पे है, ठीक है। कुछ लोगों के हो सकता है इस महीने में केस फाइल हो सकते हैं, लाइक डाइवोर्स केस फाइल हो सकते हैं, या फिर आपका मामला कोर्ट में जा सकता है। ये बहुत स्ट्रांग चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जिनके रिश्ते में 5 महीने से या फिर कुछ 1 से 1.5 साल से कुछ दिक्कतें आ रही है, या फिर 5 सप्ताह ही हुए होंगे, 5 दिन ही हुए होंगे, बट ये चीजें जाती हुई दिखाई दे रही है कि इशू होने वाले हैं कुछ चीजें। चलिए अब आपके पार्टनर की तरफ चलते हैं। इनके लिए अगर बात की जाए तो इनकी तरफ से जो भी चीजें आप अगर इनसे डिमांड करेंगे, बोलेंगे, ये अपने मतलब जिसे कहते हैं ना कि अपने ही उधेड़ धुन में रहेंगे, अपने आगे किसी की नहीं सुनेंगे। ऐसे वाली यहाँ पे एनर्जी आ रही है। ये खास तौर पे उनके लिए ही मैं बोल रही हूँ जो शादीशुदा हैं और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी क्लियरिटी, अपनी सफाई आप इनको दोगे तो हो सकता है ये वो चीजें ना सुन सके। ये अपने ही बात को मनवाने की कोशिश करेंगे, आपकी बात को मतलब नजरअंदाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बोलना चाहूंगी जिनके पर्सन अगर किसी रीजन से बाहर गए थे, या फिर किसी काम की वजह से, या फिर किसी भी रीजन से, तो उनके आपकी लाइफ में आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, वो भी स्टेबिलिटी के साथ आ रहे हैं, ठीक है। मतलब जिनके बीच में सेपरेशन था लगभग 1 सप्ताह से, 1 महीने से, 5 महीने से, तो उनका ये उनके लिए है जिनका मतलब अभी न्यू, जिसे कह सकते हैं कि कुछ ही महीने हुए हैं रिश्ते में आए हुए, उनके लिए तो ये आपकी तरफ एक स्टेबल कमिटमेंट लेके आ रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए गाइज अगर आप अपना प्रपोजल इनके तरफ रखने वाले हैं फॉर मैरिज, और इनकी भी तरफ से आपको पता था कि हाँ मैरिज के लिए चीजें सही हो जाएंगी, तो कोई ना कोई बात बनते बनते कुछ ऐसी चीजें होंगी कि शायद चीजें रुक जाए, है ना। कुछ कोई थर्ड पर्सन बीच में आ रहा है, फैमिली हो सकता है, करियर हो सकता है, इनके कुछ नजदीकी हो सकते हैं जो कि ये चीजें आगे बढ़ने नहीं देंगे। ओके, बात करते हैं उनके लिए जो लोग यहाँ पे मैरिड पर्सन है, रीडिंग देख रहे हैं, तो मैरिड के लिए ये दिखाई दे रहा है गाइस कि अगर आप इनकी तरफ से कोई एक्शन चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं ऐसा एक्शन लेंगे जो आपको लगेगा कि ये एक्शन का कोई वही नहीं है। मतलब इनकी तरफ से एक ऐसा एक्शन दिखाई दे रहा है कि आपको लगेगा ही नहीं कि इन्होंने एक्शन लिया। एक स्थिरता वाली चीजें दिखेंगी, ठीक है। बहुत ज्यादा स्लोइंग डाउन वाली सी एनर्जी दिखाई दे रही है, एकदम स्लो एनर्जी, जैसे लगेगा कि आपको ये कुछ एक्शन ही नहीं ले रहा है, इनके मन में कुछ है ही नहीं, ऐसी वाली चीजें दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, बहुत ही ज्यादा, खास तौर पे जो मैरिड हैं। और अगर आप कुंभ राशि इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैरिज का, कमिटमेंट का, कि ये कमिटमेंट दे, तो अभी थोड़ा सा ये डिले करेंगे, समय लगेगा। ओके, इनकी कुछ इच्छा, इनकी कुछ ब्लेसिंग इनको मिलने वाली है इस महीने, लाइक मार्च में इनकी कुछ पुरानी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। कोई ब्लेसिंग है जो कि पूरा हो रहा है। ओके, ओवरऑल आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी की बात की जाए तो मैं यही कहूंगी, कुछ केस वगैरह इस महीने स्टार्ट हो सकते हैं, या तो अगर चल रहे थे तो उसमें विक्ट्री अभी डिले है, अभी 5 महीने लग जाएंगे, 5 सप्ताह लग जाएंगे, या फिर कुछ और टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये अभी केस आपका चलेगा। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि घर में किसी की हेल्थ इश्यूज हो सकती है, या फिर पुरानी कुछ चीजें फिर से इशू हो सकती हैं, ये चीजें हैं यहाँ पे। चलिए ओवरऑल हम आउटकम देखते हैं कुंभ राशि आपके मार्च महीने के लिए।
मार्च मंथ आपके लिए काफी सही दिखाई दे रहा है। बस ये है कि पर्सनली थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पे आने वाली हैं, जिसे आप इस रीडिंग के गाइडेंस पे आप अच्छा बना सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। ओके, ओवरऑल अगर यहाँ पे मैसेज देखा जाए तो आपके लिए ये है कि कोई इंपॉर्टेंट पर्सन जो हमेशा आपका सपोर्ट किया है, जो आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट इंसान था, मेल या फीमेल कोई भी, उनके द्वारा आपके जीवन में काफी खुशियां आने वाली हैं इस महीने में। उनका हो सकता है आपको एक मैसेज आ सकता है, वो मैसेज आपका दिन बना देगा, आपका मंथ बना देगा, और आपके घर में कोई शादी होने के काफी स्ट्रांग चांसेस दिखाई दे रहा है। अगर आप सिंगल है तो हो सकता है आपके लिए शादी के ऑफर आ सकते हैं, और ये शादी के ऑफर हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस से आए, या फिर ऑनलाइन पे आए, या फिर किसी मैसेज के थ्रू आए, किसी ऐसे इंसान से जिसे आप ऑलरेडी जानते थे लेकिन आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहां से ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं। ये है ओके। मैरिज के काफी स्ट्रांग चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जो सिंगल है तो आप सिंगल से ट्विंगल हो सकते हैं, क्योंकि आपके मैरिज होने के या फिर मैरिज के प्रपोजल आने के काफी स्ट्रांग चांसेस हैं। और जो लोग मैरिड हैं, ऑलरेडी अगर मैरिड हैं, तो किसी की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी अनबन होती हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। तो ओवरऑल आपका ये मार्च मंथ एक्वेरियस साइन काफी अच्छा रहने वाला है। अगर आप सारे चीजों को आपने स्टार्टिंग से अच्छा किया है, तो अगर आपने बैड कर्म किए हैं किसी अनजान में ही या फिर जान में ही, तो उसको तो भाई कर्म के थ्रू आपको रिलीज करना है। तो ये चीजें होने वाली है, ठीक है। तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग मार्च मंथ। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। होप गाइस रीडिंग को देखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब चैनल को सपोर्ट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।